मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है। पूरी कौम स्लीप वॉक कर रही है एक डिजास्टर की तरफ, और इतनी तेजी से आ रही है कि कोई बचेगा नहीं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नमक हरामों के दिमाग को थोड़ी सी माया लग गई है और थोड़ी से वो औकात से बाहर आ गए। अभी सूरत हाल यह है कि भारत ने $300 मिलियन का असलहा और गोला बारूद जो है वो इनको भिजवाया है तीसरे मुल्क के थ्रू। उसकी पेमेंट भारत ने की है, लेकिन ये जो हालिया दिनों में इनकी बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद जो है वो एक और मुल्क है, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क है, तो उसके थ्रू इन्होंने ये गोला बारूद इनको भिजवाया है। ये सुनने में ही ना मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो भारत है ये सर उठा रहा है, शर्मनाक सर उठा रहा है, हमारा दुश्मन सर उठा रहा है, और हम बिल्कुल इन चीजों के अंदर फंसे हुए। अफगानिस्तान के साथ नाज़रीन जो मामला है ये इंतहाई संजीदा हो गया और ये इंतहाई सीरियस हो गया। दो नाज़रीन रेप्यूटेड मुस्लिम ममालिक, दोहा कतर और फिर इस्तांबुल, भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो अफगानिस्तान का नाज़रीन तालिबान है जो कि भारतीय प्रॉक्सी बन चुका है, ये जो नौसरबाज है नाज़रीन, ये किसी उसके ऊपर नहीं आ रहे। तो नाज़रीन नजर ये आ रहा है कि एक तरफ से भारत और दूसरी तरफ से ये जो तालिबान अफगान गवर्नमेंट है ये सीधे हो रहे हैं और वो एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं, और इधर से ये भी तैयार है इस जंग का 20 साल से ज्यादा जारी रहना, आज तक इस जंग का मौजूद होना, ये ऐलान है कि पाकिस्तान जीता नहीं है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये जंग अभी चल रही है। अमेरिका का मजाक ढोल बजा लिए, सोवियत यूनियन रूस पे ढोल बजा लिए। उनके पास तो वापस जाने के लिए अपना मुल्क था, उन फौजों के पास, तो वो फौजें अपने मुल्कों में वापस चली गईं। पाकिस्तान की फौज कहां जाएगी और पाकिस्तान के लोग कहां जाएंगे? ये मुझे बताएं कि दुनिया के कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क को, छोड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, छोड़ें दोनों की हिस्ट्री को, छोड़ें दोनों की पॉलिसियों को, छोड़ें दोनों के माजी को, छोड़ें दोनों के हाल को, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर वो ये मुतालबा किसी मुल्क से करता है तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें परेशानी क्या है, इसमें तकलीफ़ क्या है, इसमें रुकावट क्या है, इसमें क्या चीज़ है जो आगे आती है। आपके टीटीपी वाले नज़रियाती इत्तेहादी होंगे, आपके फेवरेट होंगे, आपके लाडले होंगे, आपके चहेते होंगे, आपके साथी होंगे, होते रहें, तो रखें उनको अपने पास। हमने क्या मुतालबा किया है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। क्या बुरा किया है हमने आपके साथ कि आप उसका ये सिला दे रहे हैं? क्या हमने आपका बिगाड़ लिया है कि अब आप उसका बदला हमें दे रहे हैं? हम कोई अफ़गानिस्तान से जंग नहीं लड़ रहे, हम कोई तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुए। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ रोज़ खून की होली खेली जाती है, उसको रोका जाए। तो क्या ये मुतालबा ठीक गलत है, या ये मुतालबा नहीं माना जाना चाहिए? और या इस मुतालबे को जो नहीं मानते उनके खिलाफ फिर आप चाहते हैं कि एक मरतबा फिर आप उन्हीं चक्रों में पड़ें? आप कितने अब उधर इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात हो रहे थे, इधर दहशतगर्दों का ग्रुप सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। 5 जवान हमारे शहीद हुए, 4 खुदकुश बमबार और उनके 25 खारिज जहन्नम वासल हुए। तो क्यों? अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तो 2 एग्रीमेंट हुआ है, तो क्यों? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लाल किले पे झंडे लहराएंगे, तो आप हमारी सरहद को उस पे आप दहशतगर्दों को रोक नहीं सकते। सऊदी अरब ने मैडम शेख कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, तुर्किया ने कोशिश कर ली, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, दोहा मुआहदा भी हमने देख लिया। क्या हासिल वसूल हुआ अफ़गानिस्तान से? ये हासिल वसूल हुआ कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये हासिल वसूल हुआ कि हमसे लड़ने से पहले पाकिस्तान सोवियत यूनियन और अंग्रेज़ से पूछ ले। ये हासिल हुआ कि पाकिस्तान वालों डरो उस दिन से जब हमने वार डिक्लेयर कर दी, तुम्हें लग पता जाएगा। ये हासिल वसूल हुआ कि जो कुछ कहना है कहते रहो, हम टीटीपी वालों को दहशतगर्द नहीं समझते। ये हासिल वसूल हुआ कि हम दरियाए काबुल पर डैम बनाएंगे और तुम्हें दरियाए काबुल का भी पानी नहीं देंगे। ये हासिल वसूल हुआ हमारी कुर्बानियों का, ये हासिल वसूल हुआ हमारे एहसानों का, ये हासिल वसूल हुआ हमारे जो इनके लिए हम लड़ते रहे और पूरी दुनिया को मुखालिफ कर लिया। ये पूरी दुनिया से सुलह कर चुके हैं, जो दुनिया इनके मुखालिफ थी ये उनसे हाथ मिला चुके हैं, और हम एक साइड पे तनहा खड़े हैं और हम एक मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे अब बेगुनाहों को मत मरवाया जाए इस प्रॉक्सीज के जरिए। तो ये हमें हासिल वसूल हुआ है। मैडम शेख याद रखिए, काबुल के पीछे दिल्ली है,
1 अरब डॉलर की ऑफर तो दी जा चुकी है भारत की तरफ से, और बहुत कुछ दिया जाएगा तालिबान हुकूमत को। भारत पीछे, आगे तालिबान हुकूमत, आगे दहशतगर्द। और अब मैडम शेख आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर उसको आप करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो हो जाए, वो है ट्रंप साहब का ऑप्शन। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जंग हो रही है, मुझे पता है कि मैं ये रुकवा सकता हूं, लेकिन अभी मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। तो एक ऑप्शन वो भी कार्ड खेल लें। अदरवाइज हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, आखिरी दहशतगर्द तक का पीछा करना, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने को तबाह करना और ऑल आउट जाना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। और अगर इसके लिए हमें मजीद कुर्बानियां देना पड़ी तो देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान अब वो सॉफ्ट स्टेट वाला पाकिस्तान नहीं है। हमने इस पाकिस्तान की बका अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है दहशतगर्दों से। हम कोई अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, तालिबान से नहीं लड़ रहे, हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। और अब लड़ेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे दहशतगर्दी को खत्म किया जा सकता है, और इसके यही एक वाहिद ऑप्शन है। बाकी जितनी आप मीख मीने कर लें, सफारती कोशिशें, तो फलानी कोशिशें, तो बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ी खुशाइंद बात है, तो जफ्फियां मारो, तो जफ्फियों में कोई अगर आ जाए तो थोड़ा सा दूर करके जफ्फी मार लो और माथा चूम लो।